हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफ्लेक्चर्स। सो एमएनएस के एडमिशन प्रोसेस में बहुत बड़ी चेंजेस हुई है और इस बार बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है एडमिशन के लिए। किस तरीके से अप्लाई करना है और कैसे एडमिशन होना है, क्या कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है, सब कुछ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं एमएनएस से रिलेटेड। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे और भी वीडियोज़ को देखने के लिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये जो अपडेट आई है एमएनएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। सो जो लोग भी सोच रहे थे कि उनकी प्रिपरेशन वेस्ट गई है वो अब वेस्ट नहीं होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एप्लीकेशन जो है ये एमएनएस का फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं एमएनएस के लिए। जो भी बीएससी नर्सिंग करना चाहती हैं जो कि 4 साल का होता है वो यहाँ पे एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकती हैं और यहाँ पे मेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। सो 4 साल के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद, ट्रेनिंग के बाद, जो नर्सिंग का ट्रेनिंग होता है वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ग्रांट किया जाता है। ऑफिसर की ये पोस्ट होती है और ये क्लास 1 ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको 4 साल कंप्लीट करना होता है बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। सो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ये जो एडमिशन ब्रोशर आया है ये 4 मई को ही रिलीज़ की गई है। सो जैसा कि फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं, यहाँ पे मैरिड फीमेल एलिजिबल नहीं है, अनमैरिड होनी चाहिए आप, डाइवोर्सी, लीगली सेपरेटेड, विडो, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मैरिड फीमेल एलिजिबल नहीं है। नेशनैलिटी के लिए इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकती हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट से फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। सो डेट ऑफ बर्थ के लिए 1 अक्टूबर 1997 टू 30 सितंबर 2005, ये 2 डेट्स आप देख रहे हैं। इन डेट्स के बीच में या इन डेट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप 12th यानी कि 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं आप या 12th कर रहे हैं, और 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके साथ साथ इंग्लिश भी कंपलसरी है। तो ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए और कम से कम 50% होना चाहिए। रेगुलर क्लास आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने 12th की स्कूलिंग की है, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिया है आपने। अगर आपने कंपार्टमेंट वगैरह दिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नीट सबसे पहले आपको देना है, और नीट का जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड किया गया था एमएनएस के लिए ही। स्पेशली एमएनएस ने ही ये रिक्वेस्ट किया क्योंकि एमएनएस अब नीट के थ्रू एडमिशन लेने वाली है। तो नीट की जो लास्ट डेट थी वो 6 मई 2022 थी, बट एमएनएस के लिए इस लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया, जो कि आप नीट का ये ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। अब आप 15 मई तक फॉर्म भर सकते हैं और ये स्पेशली एमएनएस स्टूडेंट के लिए किया गया है जो लोग भी इसके थ्रू बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। सो अब आप 15 मई 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया डेफिनेटली अप्लाई करो क्योंकि और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं जो नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको बीएससी नर्सिंग करवाने वाले हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आर्म्ड फोर्सेस में जो कमीशन के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होता है वही आपका यहाँ पे भी एमएनएस के लिए एप्लीकेबल होगा। सो वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो कि लास्ट डेट है 15 मई, एंड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जामिनेशन देना है और नीट यूजी स्कोर जो होगा उसके बेसिस पे सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आपने नीट का एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो आप एमएनएस में एंट्री नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक एंट्री है जिसके लिए आपको नीट देना है और इसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है जो कि एमएनएस का होगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का टेस्ट देना होगा। 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं इसके बाद आपका पीएटी होगा, दैट इज़ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। जैसे इसे क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सारे स्टेजेस आपको क्वालिफाई करने होंगे अगर आप एमएनएस के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद एमएनएस का जो
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश होगा। ये टेस्ट देना है 80 मार्क्स का, एंड देन इसको क्वालिफाई करने के बाद PAT, देन इंटरव्यू एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सारे स्टेज आपको क्वालिफाई करने होंगे और फाइनल जो सिलेक्शन होगा इन्हीं के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, आई होप सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अप्लाई कैसे करना है, तो डिटेल इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशंस जो है वो joinindianarmy.nic.in पे ही है। तो यस, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें, 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। MNS का जो फॉर्म है वो भी आपको भरना है और नीट का जो फॉर्म है वो भी भरना है। तो दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने होंगे। MNS के लिए 200 रुपीज़ आपको पे करने होंगे ऑनलाइन मोड में। तो जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वही आपका यूज़र आईडी भी होगा और आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जो भी एलिजिबल है वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर MNS एस्पिरेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन का वेट कर रहे थे और फाइनली नीट के बेसिस पे एडमिशन ज़रूर होना है, लेकिन MNS का खुद का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।